आपने कहा कि आपका निशाना मोदी और शाह पर है क्योंकि वही असली खिलाड़ी हैं। 240 सीटों पर आप उनको लोकसभा में तो ले आए, लेकिन उसके बाद से विधानसभा वो क्यों जीतते जा रहे हैं? झारखंड हारे, जम्मू कश्मीर हारे, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, फिर दिल्ली। इस सवाल का जवाब हम आपको पिछली बार भी दिए थे जब हम बात कर रहे थे। अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, खासकर पब्लिक मीडिया और चुनाव आयोग अपना काम करे तो मोदी जी बहुमत में नहीं है, मोदी जी अल्पमत में हैं और ये एक करके चुनाव हारते चले जाएंगे। जब हम कहते हैं कि इन्हीं दोनों पे हम बात करते हैं तो हम दो हमारे दो हैं, इनके दो और हैं ना, A1 A2। और आपको मालूम है, आप तो चैनल चलाते हैं, आज की तारीख में बिना कॉरपोरेट के सपोर्ट का एक चैनल चलाना इतना मुश्किल होता है तो पार्टी चलाना कितना मुश्किल होगा। तो जो नेक्सस है इस देश में वो समझिए। पब्लिक मीडिया जो खुद मजबूर है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकती है, इस देश के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, बेईमान कॉरपोरेट और ग्राउंड पर एक्टिव मीडिया माफिया, ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और ये जो जीत इनको इलेक्टोरल नंबर में दिख रहा है, ये ओरिजिनल जीत नहीं है, ये अल्पमत में है, ये रियलिटी है। और सब्र कीजिए, रामायण में सबरी की बात की गई है, सब्र कीजिए, ये हारेंगे। कब? और इनको हराएंगे और फिर आपको इंटरव्यू कब देने हराएंगे? आएंगे। कब हराएंगे? समय आ रहा है। बिहार में हराएंगे? हमारी कोशिश तो है। बंगाल में हराएंगे? हमारी कोशिश तो है। बंगाल में तो ऑलरेडी हारे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि इनको बिहार में भी हराया जाए और इनका खेल जो है वो बिहार की जनता को बताया जाए कि जो पार्टी 20 साल से सरकार में है, डबल इंजन बोलती है, लेकिन बिहार की किसी भी स्थिति के लिए जिम्मेवारी नहीं लेती है। बीजेपी के किसी आदमी से बात कीजिए, वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो तो सरकार में है ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेवारी है ही नहीं। फिर उनको मैं वादे याद दिलाता हूँ। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या बिहार में जो है हर लोगों को जो है खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा? क्या बिहार के लोगों को 2 करोड़ नौकरी मिली? क्या बिहार में बुलेट ट्रेन चला? क्या बिहार में जो है पलायन रुका? क्या बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं वर्ल्ड क्लास हो गई? क्या बिहार में अपराध खत्म हो गया? सम्राट चौधरी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैंने उनका इंटरव्यू किया। वो कहते हैं ये जो 1.25 लाख करोड़ करके प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश विपक्ष करता है, प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल में बिहार को 15.16 लाख करोड़ दिए हैं और वो बोल रहे हैं उसमें से 90% खर्च भी हो चुका है बिहार में। कहां खर्च हुआ है? बोला, वो कहते हैं देखिए आके सड़कें देखिए, सड़कें जो धंस जा रही हैं, सड़कें जो धंस जा रही हैं, पुल जो चोरी हो जा रहा है, पुल जो खेत में बना हुआ है जहां नदी ही नहीं बहती है, कहां खर्च हुआ है? यही सवाल है। आप बिहार के कॉलेजों की हालत जाकर के देखिए, हॉस्टलों की हालत जाकर के देखिए, बिहार के अंदर अस्पतालों की हालत जाकर के देखिए। आपने वो खबर सुनी थी बिहार के आईसीयू में मरीज का पैर चूहा कुतर के चला गया? आपने वो खबर सुनी थी कि चूहा जो है लाखों का शराब पी गया? आपने वो खबर सुनी कि जो है बिहार में पुल चोरी हो गया? आपने वो खबर सुनी कि बिना नदी के खेत में पुल बन गया? आपने वो खबर सुनी, अजीबो गरीब आपने वो खबर सुनी कि बिहार में प्रिंसिपलों की नियुक्ति जो है वो लॉटरी सिस्टम से किया गया? कहां खर्च हो गया पैसा? यही सवाल हम पूछ रहे हैं। मोदी सरकार चल जाएगी 5 साल? 29 में ही होगा चुनाव या पहले हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बिहार से जोड़कर देखते हैं, कहते हैं बिहार का जो रिजल्ट होगा उसके बाद तय होगा कि नीतीश जी बीजेपी के साथ रहेंगे केंद्र में या नहीं रहेंगे। अब देखिए, मोदी जी 2 बैसाखी पे चल रहे हैं। एक बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं आंध्र प्रदेश से, दूसरा बैसाखी इंपोर्ट करके लाए हैं बिहार से। ठीक है, तो दोनों बैसाखी पे ये सरकार है। अब क्या होगा नहीं होगा, हम ज्योतिषी तो हैं नहीं, लेकिन यह सरकार अल्पमत में है, इतना तो मैं जरूर आपको कह सकता हूँ। ठीक है।